तो भाई कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो प्रयागराज की जनता, प्रयागराज के बीएड के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने इतना प्यार दिया और बीएड डिग्री धारकों की इस लड़ाई में आप सब हजारों की संख्या में आए। बहुत सारे छात्र आए, बहुत सारी छात्राएं भी आए, उन सबका धन्यवाद। और शायद उसी का नतीजा रहा कि हम लोग उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरे, उनके सुरक्षा घेरे में कूद करके उनसे मुलाकात भी किया अगले दिन तक। लेकिन यह प्रयास आगे भी जारी है, क्योंकि आपको भी पता है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कानों पर सीधे तौर पर और उनसे एक्शन की मांग के साथ तो हम लोग गए ही गए, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात यानी योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करने की पूरी कोशिश जारी है। और उसके लिए 5 अक्टूबर को मुलाकात करने के लिए जो वहां पे सेक्रेटेरिएट है, क्योंकि आपको भी पता है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। 2 दिन पहले आपको या 1 दिन पहले आपको एनरोलमेंट देना पड़ता है, उसके बाद वो तय सीमा स्लॉट में देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी उस टाइम अवेलेबल है कि नहीं, तब एक सार्थक मुलाकात हो पाती। तो उस सार्थक मुलाकात की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज वो मुद्दा नहीं है, जब तक ये वीडियो आएगा तब तक शायद उस चीज को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, क्योंकि 5 तारीख को सेक्रेटेरिएट की तरफ से भी इस चीज की कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन आज मुद्दा यह है कि बीएड होगा शामिल किस मुद्दे को लेकर के। खास तौर पर बिहार शिक्षक भर्ती और केबीएस के बच्चों का लगातार इस चीज पर सवाल आ रहा है कि सर इस पर सुप्रीम कोर्ट मामले पर क्या बड़ी अपडेट है। बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि भाई बिहार सरकार केस को लेकर के थोड़ा सा ढीला रवैया तो नहीं है, क्या ड्राफ्टिंग हुई है, केबीएस की क्या ड्राफ्टिंग और कौन सी चीजें केबीएस को लेकर के लेटेस्ट लीड या अपडेट्स क्या है, उन पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करने की कोशिश करें। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर। अब सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि दिल्ली हम लोग गए थे और दिल्ली में 150-200 की संख्या में हम लोग वहां पर बीएड डिग्री धारक सिटी पर पहुंचे थे। तो 2-3 हमारे मेजर फैक्टर थे जिस पर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता थी। पहले हम लोगों ने इस चीज को वहां पर रखा था और यही हमारी कोशिश है कि 2023 तक जिन्होंने इनरोल कर चुके हैं या आखिरी बच्चा जो 2023 का बीएड डिग्री धारक है या अभी बीएड डिग्री धारक की पढ़ाई कर रहा है, उन सबको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और कब से मिलना चाहिए? जब से बीएड कोर्स शुरू हुआ है तब से लेकर के 2023 तक जो आखिरी बच्चा एनरोल आउट करके निकला है, उन सब बीएड डिग्री धारकों की आवाज, ये हमारी पहली प्रायोरिटी थी। दूसरी प्रायोरिटी ये थी कि जो हमारे ऑनगोइंग वैकेंसियां हैं, फॉर एग्जांपल बीपीएससी को लेकर के सरकार का रुख स्पष्ट हो, सरकार एससी में उस चीज को लेकर के अपील करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सीधे अफेक्टेड पार्टी, सीधे अफेक्टेड इंस्टीट्यूशन किसी चीज को लेकर के उतरता है तो उनकी ज्यादा बातों को अच्छे तरीके से सुना जाता है। और आपको पता है इसीलिए भाई हम लोगों ने जेडीओ का जो केंद्रीय कार्यालय है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है दिल्ली में, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की थी और एससी में आगे की रणभूमियों को लेकर के, रणनीतियों को लेकर के हमने उनको कुछ चीजों पर कहा था कि भाई आपसे रिक्वेस्ट है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुना और कुछ चीजें आपको परिलक्षित नजर आई भी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज मुद्दा यह है कि बच्चे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जो ये सर बीएड इसमें शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा और किस प्रकार से होगा। खास तौर पर अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं 39,833/2023, यही वो केस है बिहार सरकार का जिसमें बीएड डिग्री धारकों की शैक्षिक अर्हता की योग्यता तय होनी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये केस तो प्लांट हुआ ही हुआ है। दूसरी चीज ये है कि 308 पेजेस की ये पूरी फाइल सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस केस को कोई ऐसा एडवोकेट नहीं लड़ने वाला है जो बहुत नॉर्मल एडवोकेट हो, नहीं। बिहार सरकार इस मामले पर अपना खुद का एजी यानी अटॉर्नी जनरल जो है, और अटॉर्नी जनरल जो प्रेजेंट टाइम में मुझे जानकारी है वो पीके शाही जी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। यानी पीके शाही जो अटॉर्नी जनरल है बिहार मामले की, वो इसका पक्ष रखेंगे। दूसरा मेजर फैक्टर ये भी है कि इस मामले को 2 न्यू जजेस सुनेंगे। कौन? 2 न्यू जजेस, यानी 2 नए जजेस इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो समझने की कोशिश करिएगा कि ये आपके सामने केस नंबर दिख रहा है SLP 022-049। अब इसमें बेसिक ग्राउंड क्या लगाया गया है? आपने पिछले दिनों बीपीएससी के चेयरमैन का एक इनडायरेक्ट ट्वीट देखा था जिसमें उन्होंने पहली चीज क्या बोली थी? मौलिक अधिकार। आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा। वो मौलिक अधिकार का ग्राउंड बना करके। दूसरा, आंध्र प्रदेश का वो ऑर्डर जिसमें नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वो अफेक्टेड नहीं होता है आंध्र प्रदेश, उस चीज को भी भाई हम लोगों ने उनके कानों में डाला और कोशिश ये है कि उस ग्राउंड को भी लेकर के जाएं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज बहुत क्लियर तरीके से है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अफेक्टेड होने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, रेट्रोस्पेक्टिव लागू होना चाहिए फैसला। तो ये जो बेसिक
इनके सारे ग्राउंड है ना वो बहुत मजबूती के साथ इस चीज को लेकर के हैं कि रेस्ट्रोस्पेक्टिव तरीके से इसको लागू करिए, साथ ही साथ मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है कहीं ना कहीं। इन सारे ग्राउंड्स को लेकर के बिहार सरकार इस चीज में गई है। चौथी चीज, वो सीधे तौर पर रिलैक्सेशन की डिमांड कर रही है कि बीपीएससी के जो बिहार शिक्षक भर्ती में जो ये एग्जाम हुआ है उसमें उनको रिलैक्सेशन मिले। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये समझने की कोशिश करिए कि बिहार सरकार, बिहार का एससी में जाना ये बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होने वाला है पूरे देश के 1 करोड़ बीएड स्टूडेंट्स के लिए। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, पहली चीज तो ये बिहार एससी में जो गई है यानी बिहार शिक्षक भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट में गई है वो 7th फेज में बीएड को एलिजिबल कराने के लिए गई है, यानी 7th फेज की जो वैकेंसी है। लेकिन इसका इंडायरेक्टली लाभ 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों को मिलने जाने वाला है, जैसे छत्तीसगढ़ के मामले पर मिला है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो बच्चों के लगातार सवाल आ रहे थे केबीएस को लेकर के, अब देखिएगा केबीएस के रिजल्ट को लेकर के कुछ टीचर्स ने अचानक से अगुवापन दिखाने की कोशिश कर दी कि भाई चलो केबीएस पीआरटी का रिजल्ट जारी कराया जाए। अब ये वही लोग हैं ना जो जिसके बाद से बच्चा बहुत आक्रोशित है, बीएड का बच्चा हो या बीटीसी का बच्चा हो। आपने देखा होगा कि बीएड का बच्चा सीधे तौर पर उन टीचर्स का विरोध कर रहा है इस चीज को लेकर के कि भाई आप सीधे तौर पर ये कैसे कह सकते हैं कि केबीएस पीआरटी का रिजल्ट विदाउट बीएड जारी किया जाए। अरे अगर आप सच में इस चीज के हिमायती होते और आप सच में बीएड डिग्री धारकों के लिए कुछ सोचते तो उस पत्र में आपको सीधे तौर पर इस चीज का एनरोलमेंट करना चाहिए था कि भाई विथ बीएड आप केबीएस पीआरटी रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन शायद उनको बीएड की पीड़ा नहीं दिखी थी क्योंकि उनका एक बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल बड़ा क्लियर सा ये है कि भाई पहले बीएड के स्टूडेंट्स को कोर्स बेचो, कोर्स बेचने के बाद ये कह दो कि भाई जो हम आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकते, भाई हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम शिक्षक और छात्र वाला तभी तक मामला है जब तक हम 30% फ्लैट रेट पर आपका कोर्स बेच रहे हैं और आप 30% फ्लैट रेट पर ले रहे हो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर आज बीएड स्टूडेंट तकलीफ में है तो उनके साथ स्टैंड आउट करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दीबाजी है कि भाई केबीएस हेडक्वार्टर में पहुंच करके सीधे रिजल्ट जारी करा दिया जाए। अरे भाई विथ बीएड की विदाउट बीएड आपने सीधे तौर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि केबीएस पीआरटी रिलीज। अब ये कौन सा भाई आप क्या दिखाना चाह रहे हो लोगों? लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई केबीएस पीआरटी के बच्चों का क्या होगा। देखिए उनका है भाई, वो अब बच्चों ने मुझे मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि सर ये वाले टीचर्स ऐसी बातें बोल रहे थे। देखिएगा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि कुछ लोगों का बिजनेस मॉडल है, हो सकता है कि वो टीचर नहीं बिजनेसमैन हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अगली महत्वपूर्ण चीज ये है, वो समझने की कोशिश करिए। वो भाई ये है कि जो केबीएस पीआरटी का है जिसमें बीएड स्टूडेंट्स के केस का मामला है। अब देखिए ये बीएड स्टूडेंट सीधे तौर पर एससी पहुंच गए हैं और उनको डायरी नंबर भी अलॉट हो गया है। ठीक है, डायरी नंबर अलॉट है इस चीज में। अब क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि वो डिस्क्लोज करना अभी उचित नहीं है उन चीजों को लेकर के। लेकिन आप इस चीज को समझिएगा कि कार्य उस दिशा में भी छात्रों द्वारा, बीएड के स्टूडेंट्स जो अफेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके द्वारा इस मामले पर पूरी तरीके से किया जा रहा है। बाकी आप बिल्कुल निराश मत होइए। 9 तारीख को इस मामले की सुनवाई है, बिहार शिक्षक भर्ती मामले की, और 9 तारीख को अटॉर्नी जनरल यानी एजी को वो उतार सकती है बीएड डिग्री धारकों की तरफ से जो आपकी सरकार है प्रेजेंट टाइम में बिहार में। और कोशिश भी ये है कि वो वहां पर उतार करके बीएड डिग्री धारकों की बात करे। तो पैनिक मत होइए, निराशा में भी आशा का माहौल, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। और बीएड डिग्री धारकों के जज्बे का तो बहुत सलाम है कि वो इस चीज में अच्छे तरीके से कार्य रहे। बाकी जो भी अपडेट रहेगा आपको फाइल्स जल्द ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर कोशिश ये है वो रिट पिटीशन का, और उसमें आप बेसिक ग्राउंड खुद देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि कौन कौन से ग्राउंड्स वहां पर रखे गए। मेरा नाम है पाटिल स्टेम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब प्रयागराज में इतनी संख्या में आए। अग्रिम रणनीतियों के लिए जब तक आपको तक ये वीडियो पहुंच रहा होगा तब तक हम कोशिश मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए कोशिश पूरी की जा रही है। बाकी देखिए एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि हमें इस चीज का मलाल नहीं रहेगा कि हमने बीएड की तरफ कुछ बेहतर कदम नहीं उठाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल जरूर रखिए।